हेलो दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक दहेज प्रथा जो हमारी सोसाइटी और समाज में जो चल रहा है, मैं उस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। दहेज हमारे समाज का, हमारे मनुष्यों के बीच एक ऐसा अभिशाप है हमारे जीवन में, ना हम इसे ख़त्म कर पा रहे हैं और ना ही इस अभिशाप से हम मुक्त हो पा रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है दिखावा। हम एक दूसरे को दिखाने में, एक दूसरे से ऊपर उठने के चक्कर में हम इस फिजूल खर्ची और दहेज के बढ़ावे को, हम जो भी चीज़ों को हम बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज़ का खामियाजा हमें भुगतना ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कभी भी कोई भी फिजूल खर्ची या समाज में कभी भी कोई भी दिखावा या कुरीति या अंधविश्वास जो भी चीज़ें बढ़ती हैं, उसका सबसे ज़्यादा फर्क आपकी इस गरीब सोसाइटी पर पड़ता है और उसका खामियाजा एक गरीब आदमी भुगतते भुगतता है। आजकल देखा जा रहा है कि शादियों में तमाम तरह के फिजूल खर्चे और दिखावे, हल्दी मेहंदी की रस्म में अलग अलग तरह की चीज़ें जो है अपनाई जा रही हैं, जो कि एक फिजूल खर्ची का ही परिणाम है। और रही बात दहेज की, तो दहेज तो आप दीजिए, शादियों में कुछ भी है। एक हमारे जो पुराने समय से चली आ रही है दहेज प्रथा में कितनी बेटियां जो है कि अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया, और कितने औरतों ने जो है कि दहेज प्रथा के चक्कर में अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। ये बहुत बड़ी कुरीति है जिसे हमें ख़त्म करना होगा और जिसके आगे के लिए हमें सोचना होगा। शादी महज एक शादी नहीं, ये दो लोगों के जरिए दो परिवारों को जोड़ता है। दो परिवार के संस्कार, दो परिवारों के रस्मों को जोड़ता है। और एक ये बहुत अच्छी रस्म होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे हम एक अनजान व्यक्ति से जुड़ के जीवन भर के लिए जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए उसके सुख दुख को अपनाते हैं। पर इस रस्म में, इन परिवारों को जोड़ने में जो हमें पैसे का खर्च करना पड़ता है दहेज के रूप में, वो मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा किनारे करके सोचना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि दहेज देना या लेना, दोनों में से क्या अपराध है। लेने के वाले तो हमेशा तैयार रहते हैं, आप उसे कुछ भी दीजिए। बात है देने की। देने पर जब बात आती है तो लोग ये सोच कर देते हैं कि हमारी बेटी परिवार में कैसे रहेगी, हमारी बेटी परिवार में कैसे पलेगी। एक नए घर में, एक नई सोसाइटी में बेटी जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या लेकर आई, क्या नहीं लेकर आई। इस चक्कर में हम बहुत कुछ खर्च करते हैं और बहुत कुछ देते हैं। तो जिसमें कि एक गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा पिता जो दो वक्त की रोटी की बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, वो अपनी बेटी को दहेज देने के लिए एक इस व्यवस्था से गुजरता है कि उसे पैसा इकट्ठा करना है। वो उधार के तौर पे बैंक से लोन लेकर, कर्ज लेकर, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से लेकर, लेकिन उसे दहेज देना है। क्यों? क्योंकि उसे समाज को दिखाना है कि उसने अपनी बेटी को क्या दिया, या उसने अपने दामाद या बेटी के ससुराल वालों को दहेज के नाम पर क्या दिया। लेकिन और क्या ही कहें इस मसले पर। जहाँ तक मेरा मानना है, शायद हम दहेज को दूसरे तरीके से भी अपना सकते हैं। मैं किसी पर ये दबाव नहीं है, ना ही मेरे कहने से, ना ही किसी के कहने से, कि आप अपनी बेटी को कुछ मत दीजिए। बिल्कुल, आपकी बेटी है, आपने परवरिश की है, आप उसे एक नए परिवेश में भेज रहे हैं, आपको उसे मानसिक तौर से भी तैयार करना है। लेकिन जो पैसा आप दहेज के रूप में ससुराल वालों को दे रहे हैं, शायद वो पैसा आप अपनी बेटी के अगर बैंक अकाउंट में सेव करके रखते, तो उसके भविष्य में कभी अच्छे बुरे वक्त में ये पैसा उसके काम आता। और शादी, एक कोविड में बहुत अच्छा समय आया था जब बहुत कम से कम लोगों के बीच में शादियां संपन्न हो जाया करती थी, 10-15 लोगों के साथ रस्में हो जाया करती थी और हमें अननेसेसरी खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद कोरोना काल हमारे समय में आया था एक हमें सीख देने के लिए कि हम चीज़ों को इस तरह से भी अपना सकते हैं। उसके बाद भी हम ऐसा कर सकते थे कि 10-15 लोगों के साथ ही हम शादी की रस्में हम निभा सकें। जो पैसा जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं फिजूल खर्ची के नाम पे, दहेज के नाम पे, वो पैसा आप अपने बेटे के अकाउंट में रखिए। कभी कभी ऐसा देखा है मैंने कि एक औरत मायके और ससुराल के बीच में ऐसा फंस जाती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति की वजह से या आर्थिक संबल न होने की वजह से वो ना तो मायके की सुन पाती है, ना ही ससुराल की, और ना ही अपने लिए कुछ कर पाती है, और ना ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए। शायद वो आर्थिक रूप से मजबूत होती, आर्थिक सहयोग अगर उसके पास होता तो वो भी एक कदम उठा सकती है, वो भी कुछ न कुछ अपने लिए सोच सकती है और अपने बच्चे के लिए सोच सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दहेज खत्म कर दीजिए, खत्म तो हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से या किसी के भी समझाने से समाज में कोई समझने वाला नहीं है।
जब तक हम खुद इन चीज़ों पर बैठ के विचार नहीं करेंगे, जब तक हमारा एक बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर सामने नहीं आएगा, जब तक समाज में लगी हुई कुछ संस्थाएं आगे बढ़कर इन चीज़ों के लिए रुकावट नहीं बनेंगी, तब तक ये प्रथा आगे चलती रहेगी और आगे ऐसे ही फिजूल खर्चियाँ और एक बोझ बढ़ता रहेगा एक गरीब बाप पर या एक ऐसे परिवार पर। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होती हैं, ना पिता है ना ही भाई है, आगे पीछे कोई नहीं है करने वाला, लेकिन फिर भी उस एक अकेले परवरिश करने वाली माँ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटी को दहेज दे। कैसे भी दे, उसे नहीं पता वो कैसे कर रही है, लेकिन देना है। और ये फिजूल खर्ची हम सिर्फ और सिर्फ शादी और दहेज पे ही क्यों करते? क्यों नहीं हम ये फिजूल खर्ची को रोककर हम अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षा पर इस चीज़ को खर्च कर सकते हैं। शायद एक बेटी शिक्षित हो, अपने पैर पर खड़ी हो, तो उसे दहेज की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा माना जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की है तो एक बहुत बड़े घर में, पढ़े लिखे घर में और सभ्य समाज में जाना है, तो फिर वहाँ दहेज की डिमांड जहाँ तक देखा गया और बढ़ गई है। और लड़का जितना ही पढ़ा लिखा हो, जितना ही सक्षम हो, जितना ही ऊंचे पद पे हो, शायद उसके हिसाब से उसकी बोली लगती है एक दहेज के रूप में। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटों की शादी नहीं कर रहे, हम बेटों को बेच रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें सोचना होगा, हमें आगे आना होगा और दहेज जैसी कुरीति को ख़त्म करना होगा, जिसको ख़त्म करने के लिए आज तक बहुत सारी औरतें, बेटियों ने अपनी कुर्बानी दे दी, बलि चढ़ गई। हालांकि दहेज प्रथा को लेके काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, कोर्ट से लेके न्यायालयों से लेके, और चीज़ें जो है कि आर्थिक रूप से भी ठीक तो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अगर हम न्यायिक तौर पे बात करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई हैं। रही बात किसी भी समाज में किसी भी कुरीति को बदलने के लिए, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने तरीकों को बदलना होगा और हमें इस चीज़ पर विचार करना होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी पर हमारी इस कुरीति का, हमारी इस सोच का, हमारे इस कर्तव्य का क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जब भी हम अच्छे परवरिश में पढ़ रहे हैं, हम एक अच्छे हिंदुस्तान और एक अच्छे विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो कम से कम ऐसी चीज़ों पर हम ध्यान न दें। ध्यान हम अपनी बेटियों की अच्छी शिक्षा, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छी भलाई के लिए, उनके एक बुरे वक्त में उनके आर्थिक सहयोग के लिए खड़े हों, ना कि दहेज के रूप में इस कुरीत को आगे अपनाकर एक जो है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बना रहे हैं हम सोसाइटी को भी। क्योंकि एक एक परिवार अगर कमज़ोर होता जाएगा तो सोसाइटी तो कमज़ोर होनी ही होनी है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि उस दहेज को देने की प्रथा बंद करके आप अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए, उन्हें शिक्षित करिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।